तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों को कुछ ही मिनटों में। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट किया जा सके। भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिसंबर 2025 में खेले गए स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इतिहास रचा और पहली बार वर्ल्ड कप खिताब जीता। फाइनल में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराया, जिसमें ज्योत्सना चिन्नप्पा, अभय सिंह और अनहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी एक प्रेरणादायक क्षण साबित हुई, क्योंकि स्क्वैश परंपरागत रूप से कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित रहा। भारत की टीम ने पहले दौर से ही बेहतरीन कौशल और टीम भावना दिखाई और लगातार जीत दर्ज कर फाइनल तक का मार्ग तय किया। फाइनल मुकाबले में भारत की रणनीति, फिटनेस और मानसिक मजबूती ने साफ दिखाया कि भारतीय खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह से सक्षम हैं। इस जीत का प्रभाव खेल से परे भी देखा गया है। युवा खिलाड़ियों और कोचों के मनोबल में वृद्धि, स्कूल और कॉलेज स्तर पर स्क्वैश के प्रति रुचि में इजाफा तथा एथलेटिक और फिटनेस प्रोग्रामों को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा यह उपलब्धि ओलंपिक वर्ष तक स्क्वैश को और भी लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी, खासकर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए। इंडिगो की उड़ानों में विघ्न और व्यापक यात्रियों की असुविधा। दिसंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी खबरों में से एक रही इंडिगो एयरलाइंस का उड़ानों में बड़ा व्यवधान। एयरलाइन की गलत समय प्रबंधन नीति और क्रू वर्क टाइम नियमों के कारण देश भर में हजारों उड़ानें रद्द या विलंबित हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4500 से अधिक उड़ानें रद्द हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस व्यवधान का प्रभाव न केवल यात्रियों पर पड़ा, बल्कि देश के विमानन क्षेत्र को भी झटका लगा। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी यात्राओं के रद्द होने, होटल बुकिंग खो देने और वैकल्पिक अभ्यास व्यवस्था ढूंढने की परेशानियों को साझा किया। इस घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने टिप्पणी की कि एयरलाइन को अपनी योजना में पर्याप्त समय और संसाधन प्रदान करने चाहिए थे। सरकार ने भी निगरानी बढ़ाई और इंडिगो से सुधारात्मक उपाय और यात्रियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया की रिपोर्ट मांगी है। इस घटना ने भारतीय विमानन क्षेत्र में नियमन, समयबद्धता और उपभोक्ता संतुष्टि का महत्व दोबारा उजागर किया। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति और स्वास्थ्य संकट। दिसंबर 2025 में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने खतरनाक स्तर को छू लिया, जिससे जीवन और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हुए हैं। कुछ दिनों में AQI 430 से 450 के पार पहुंच गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को हाइब्रिड ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की आवश्यकता पड़ी और सड़कों पर मास्कों से सुरक्षा करने की सलाह दी गई। सरकार ने ग्राफ IV उपाय लागू किए, जिनमें पुराने डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध, निर्माण कार्यों को रोकना और बाहरी लोगों से बचने के निर्देश शामिल थे। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव देखा गया। अस्पतालों में सांस से जुड़े रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी, बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य चिंताओं में उछाल और आम नागरिकों के लिए घरों से बाहर निकलना कठिन हो गया। इस गंभीर स्थिति प्रदूषण नियंत्रण नीतियों, कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने की जरूरत और वायु गुणवत्ता निगरानी ढांचे को नई प्राथमिकता दी है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक उपायों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन में निवेश और औद्योगिक उत्सर्जन में कटौती को लागू करने की जोरदार मांग की है। लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025। दिसंबर 2025 में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर भारत के 4 प्रमुख शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में हुआ, जिसने खेल प्रेमियों और युवा प्रशंसकों के बीच व्यापक उत्साह पैदा किया। टूर में मेसी ने प्रशंसकों के साथ इंटरैक्ट किया, प्रचार कार्यक्रमों में भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बने। कोलकाता में उनकी यात्रा के दौरान उनकी 70 फुट प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, जिसे स्थानीय लोगों और प्रशंसकों द्वारा उत्साहपूर्वक देखा गया। हालांकि कुछ आयोजन में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां देखी गईं, जिससे कई लोगों को असंतोष रहा। प्रशंसकों के असंतोष और आयोजन प्रबंधन के मुद्दे ने मीडिया में बड़ी चर्चा पाई और सरकार तथा आयोजन समितियों से व्यवस्था में सुधार की मांग उठी।